गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 17 जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी लिखना मतलब कहानी लेखन और जिसका नाम है दो बिल्लियाँ और बंदर। तो चलिए बच्चों आप भी मेरे साथ साथ यह कहानी पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, दो बिल्लियाँ थीं, उन्हें कहीं से एक रोटी मिली। रोटी खाने की बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। तभी वहाँ एक बंदर आया और वह बहुत चालाक था। उसने बिल्लियों से कहा कि आप दोनों बहस मत करो, मैं आपकी यह रोटी बांट देता हूँ। बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर बिल्लियों का झगड़ा निपटाने के लिए कहीं से एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो भाग किए और तोलने के लिए तराजू के पलड़ों में रख दिया। जो भाग भारी होता वह उसी में से रोटी तोड़कर खा जाता। धीरे धीरे उसने रोटी का 3/4 भाग खा लिया और जब एक भाग बचा तो बिल्लियाँ कहने लगी, मामा जी हम रोटी स्वयं बांट लेंगी। बंदर ने कहा, मैंने आप दोनों का निर्णय किया है, यह बाकी रोटी तो मेरी फीस है। यह कहकर उसने बची हुई रोटी भी खा ली। बिल्लियाँ बेचारी मुंह ताकती रह गई। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस कहानी का अर्थ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो बिल्लियाँ थीं। उन्हें एक दिन क्या मिला? उन्हें एक दिन एक रोटी मिली और रोटी खाने की बात पर वो दोनों आपस में क्या करने लगी? झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ से एक बंदर आया और वो बंदर क्या था? बहुत चालाक था, क्योंकि बंदर को भी भूख लगी रही होगी और उसने रोटी देखकर चालाकी सूझी होगी उसे। तो उसने बिल्लियों से कहा कि आप दोनों बहस मत करो, आप दोनों झगड़ा मत करो, मैं आपकी यह रोटी बांट देता हूँ। बंदर बिल्लियों को कहता है कि आप झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारी रोटियां बांट देता हूँ। और उसमें बिल्लियां तैयार हो गई। बंदर की बात मानने को बिल्लियां तैयार हो गई। फिर बंदर बिल्लियों का झगड़ा निपटाने के लिए, उनका जो झगड़ा हो रहा था उसका अंत करवाने के लिए वो कहीं से एक तराजू ले आया। अब बंदर क्या था? चतुर था। तो उनका झगड़े का अंत करने के लिए वो एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो भाग किए और उसने रोटी को क्या किया? रोटी के दो भाग कर दिए और फिर तोलने के लिए तराजू के पलड़ों में रख दिया और दोनों रोटियों को तराजू के पलड़ों में रख दिया। और जो भाग भारी होता, तराजू का जो भी भाग भारी होता वो उस साइड से रोटी तोड़कर खा जाता। अब तराजू, आपने तराजू देखा होगा, सब्जी वालों के पास, मूंगफली वालों के पास तराजू होता है जिसमें वो किसी भी चीज़ को, सब्जियों को, मूंगफली को तोलते हैं। तो यहाँ पर भी बंदर उसी तरह रोटी के दो टुकड़े कर देता, दोनों पलड़ों में आधी आधी रोटी रखकर, और जिसी भी साइड की रोटी, जिसी भी साइड का भाग भारी होता और वो उस साइड की रोटी तोड़कर खा जाता। और धीरे धीरे बंदर ने क्या किया? धीरे धीरे उसने रोटी का 3/4 भाग, मतलब रोटी का जो तीसरा भाग भी होता है उसे भी खा लिया। और जब रोटी का तीसरा भाग भी खा लिया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? एक भाग बचेगा। तो जब एक भाग बचा तो बिल्लियाँ कहने लगी, तब बिल्लियाँ उस समय जब एक भाग देखती हैं कि अब तो एक ही भाग बचा, तो वो कहती है बंदर से कि मामा जी हम रोटी स्वयं बांट लेंगे। और फिर बंदर ने कहा, मैंने आप दोनों का निर्णय लिया, मैंने आप दोनों का समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, तो यह बाकी रोटी मेरी क्या है? फीस है। यह कहकर उसने बची हुई रोटी भी खा ली। बिल्लियाँ बेचारी मुंह ताकती रह गईं। तो बच्चों इस तरह हमने आज ये कहानी का अध्ययन करा। और फिर देखिए यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि दुष्टों पर कभी विश्वास ना करें। यदि कोई आपके पास साथ
छल कपट करता है कभी, तो उस पर विश्वास भी सोच समझ के करना चाहिए। और इस कहानी में आपको यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें यदि हम आपस में लड़ रहे हैं तो उसका हमेशा तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें आपस में लड़ाई ना करते हुए उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी और बंदर आकर उनकी रोटी खा गया, तो यहाँ पर किसका फ़ायदा हुआ? यहाँ पर हुआ बंदर का फ़ायदा। तो उसी तरह हमें आपस में लड़ाई ना करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर कभी विश्वास ना करना चाहिए। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों, आज हमने दो बिल्लियाँ और बंदर की कहानी का अध्ययन करा। आप भी इस कहानी को एक बार फिर से स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज ये कहानी पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।